जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 11 से, और आपकी है क्या 11? तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इसकी प्रश्नावली है आपकी 11A। तो 11A का हमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर उसकी क्या उसकी सुई की लंबाई है। ठीक है, आप समझते हो घड़ी है और घड़ी की हमारी 7 सेंटीमीटर लंबी एक सुई है, किसकी? कौन वाली? मिनट की। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ 3:10 से और 3:20, मतलब 10 मिनट का जो त्रिज्या खंड उसने सुई चली है, तो उसे हमें क्या करना है? उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा क्लियर करें तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक पहले क्या बनाएंगे? घड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो घड़ी बनाने के बाद आपको अगर अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। देखो, ये यहाँ पर हमारी घड़ी है और यहाँ पर देखो जाएगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? 3 बजकर, जो हमारी एक सुई है, ये छोटी वाली सुई होगी, 3:10 से, हमारी जो बड़ी सुई थी कि 3:10 से इस जगह से, ठीक है, इस जगह से जो हमारी बड़ी सुई है मिनट वाली, वो कहाँ तक चलती है? 3:20 तक, 20 मिनट तक यहाँ तक चलती है। जो हमारा जो ये एरिया रह जाएगा, ये एरिया हम क्या कर दे, थोड़ा डार्क कर दे। इस एरिया का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? इस एरिया का हमें निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, बस ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आज आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व। अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखी है, तो क्या दे रखा है कि दिया है, तो हमें यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर दिया है तो क्या दिया है, तो यहाँ लिख देंगे स्पष्ट, स्पष्ट दिया गया है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है? तो लंबाई बराबर, तो हमें यहाँ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? लंबाई बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर कितनी दे रखी है हमें? तो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। लंबाई हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर हमें एक चीज हो जाएगी, क्योंकि देखो लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर, तो और यही हमारी क्या हुई? त्रिज्या। तो लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगी? तो आर की हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। जो हमारी ये बड़ी सुई है मिनट वाली, तुम्हारी ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या, और ये हमारी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या पूछा गया? तो दिया गया है आगे हमें, जो घड़ी में कितने बजकर, तो लिखेंगे यहाँ पर घड़ी में, घड़ी में 3:10, 3:10, 3:10 से 3:20 कितने तक? 20 मिनट का समय दर्शाता है, या दर्शाया है। ठीक है, क्या दर्शाया है? तो देखो यहाँ पर हमें कुल हमारी जो सुई है चली कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कुल मिनटों की संख्या। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, इस लिए
कुल मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या। तो मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बराबर में हो जाएगी आपकी 10। तो कुल मिनट कितने लग गए इतनी देर में? 10 मिनट लग गए। अब देखो, अब यहाँ पर कितने 10 मिनट लग गए, और एक चक्कर लगाने में सुई का मतलब कितना संख्या होगी, जैसे हमारी एक मतलब चक्कर लगाती है। तो इसमें हमें एक चीज नोट और करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कुल चक्कर हमारा देखो 60 मिनट लगाएगा और एक चक्कर लगा पाएगा। जैसे हमें मिनट की सुई हमारी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और यहीं तक आएगी, तो कितना चक्कर लगेगा? एक चक्कर। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्करों की संख्या, लगे कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो संख्या बराबर मिलेगी हमें 1। क्या मिलेगी? तो यहाँ मिलेगी 1। तो यहाँ पर कुल चक्कर हमारे कितने लगे? तो हमारे लगे 1। तो अब आगे क्या लिखेंगे? तो आगे लिखेंगे, अब देखो सुई कितनी चली है? तुम्हारी चली यहाँ से लेकर 10 मिनट तक। तो यहाँ लिखेंगे 10 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या, की संख्या। तो संख्या बराबर तो क्या हो जाएगी? तो बराबर मिलेगी हमें 10/60। क्या मिलेगी हमें? 10/60। अब देखो यहाँ पर हमें मिल रही 10/60, और हमें क्या निकालना है? अब इसमें कोण कितने का बनेगा? तो हमें यहाँ आगे लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में, क्योंकि अब यहाँ पर तो चक्कर 10/60 हो जाएगा, क्योंकि 10/60 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/6 लिख दो यहाँ पर, चाहे 10/60 बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लिखेंगे सुई 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। तो कोण कितना हो जाएगा? देखो हमारा चक्कर कितना लग रहा है? तो यहाँ पर चक्कर लग रहा है हमारा 10/60, और मल्टीप्लाई टोटल हमारी सुई चलेगी कितने चलेगी? तो 360 पर घूमे जाके, कितने पर? 360 पर, 360 पर। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, छछनक 36। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा? तो टोटल चलेगी आपकी कितनी? 6 मिनट। कितनी चलेगी? 6 और छछनक 36 और 10 ये, तो 60 मिनट चल जाएगी। कितनी? 60 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? तो 60 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। 60 मिनट नहीं आपका, सॉरी इसके लिए 60 अंश का कोण बनेगा जाके आपका। देखो 60 अंश का कोण बनेगा। अब हमें क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब सुई द्वारा 10 मिनट में, तो यहाँ लिखेंगे अब सुई द्वारा, क्या लिखेंगे? सुई द्वारा 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में बने त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो आपका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका पाई r² थीटा, और बटे होता है 360 पर चलते हैं, तो लिखेंगे 360। तो लिखेंगे यहाँ पर 360। अब देखो पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है हमारा 22/7। कितना होता है? तो बराबर लिखेंगे 22, यहाँ पर लिख देंगे 22/7, और मल्टीप्लाई आर, तो आर हमारा क्या? 7 निकला, तो लिख लेंगे 7 × 7, 7 × 7, और थीटा आपका कितना निकला? तो थीटा आपका है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? 60। तो यहाँ पर थीटा आपका 60 है, और बटे में तो आपका 360 है, यहाँ पर 360। तो 300 यहाँ पर है आपका 60।
तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6×6 36, 6 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6। और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आपका देखो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आके यहाँ पर आपका 22। देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 22 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लो 22 मल्टीप्लाई 7/6, 6 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/6। जब इसका हम देखो इसको काटेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 6×5 30, 6×5 30, तो यहाँ पर बच जाएगा 4, तो 40 हो जाएगा, पॉइंट रखोगे तो हो जाएगा 6×6 36, 6×6 36, तो यहाँ पर 6 पॉइंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने बना लिए होगा, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लगी है आपको, और क्वेश्चंस बहुत इजी था आपके लिए, क्या था, तो इजी था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसेसिंग इसमें भी चलेगी, और सेम वैसे ही क्वेश्चन हमारा ये भी रहेगा। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई यहाँ पर देखो उसमें कितनी थी 7 थी, इसमें 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका 10 मिनट का था, इसका 5 मिनट का है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, और सिंपल से हमारा वर्क इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें दे ही रखी है, तो ये लिखेंगे घड़ी की मिनट वाली सुई, तो यहाँ लिखेंगे घड़ी की, यहाँ लिख दो दिया है, तो क्या दिया है, तो हमें दिया है घड़ी की मिनट वाली, क्या देखिए मिनट वाली सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, लंबाई बराबर कितनी दे रखी है, तो लंबाई बराबर दे रखी है हमें यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और 60 मिनट में, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग जो उसमें की थी इसमें भी करनी पड़ेगी। तो आगे लिखेंगे इसमें कि 60 मिनट में कुल चक्रों की संख्या तुम्हारे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या, कुल चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, तो कुल चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी यहाँ पर आपकी 1, क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर बराबर में क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो अब देखो कितने मिनट में दौड़ रही, 5 मिनट में, तो लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में लगे चक्कर, लगे चक्रों की संख्या, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5/60, 5 आपके यहाँ पर हो जाएगी 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट में बनाए गए या कोण, तुम्हारा कितना कोण बनाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण, कोण, तो बनाया गया कोण, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख जाएगी 5, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/60, 5/60, तो 5/60 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 360,
तो यहाँ से 0 से 0, 6 36, और बराबर कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगी 6 पंचे 30। क्या हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पर कोण कितने का बना, तो कोण हमारा यहाँ पर बना 30 अंश का। तो 30 अंश का यहाँ पर कोण आपका बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखो, आगे क्या हमें निकालना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे अब सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है, 360। अब देखो यहाँ पर मान रख देंगे, तो लिखें पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसका क्या निकला, तुम्हारा का 14, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो 14, और मल्टीप्लाई थीटा क्या निकला, तो थीटा आपका निकला यहाँ पर 30। क्या निकला, 30। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 360। 360, तो यहाँ से आपका देखो 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14। क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और इसे काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 3 एकन 3, और 3 दूनी 6, मतलब 12 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, यहाँ 6 बच जाएगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो इसे काटेंगे 3 से, और यहाँ बच जाएगा 7। क्या बच जाएगा, 7। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तो मिलता है 22 मल्टीप्लाई 7/3, तो 22 बटे हो जाएगा 154/3। क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 154/3 हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर इसको काटेंगे, तो हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, और 3 एकन 3, और फिर क्या बच जाएगा, तो 3 एकन 3, फिर बच जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो देखो ये आंसर तुम्हारा ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आंसर तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 154/3, या हो जाएगा 51/33 वर्ग, जो आपके उसमें मिल जाए, नहीं तो ये नहीं मिला, वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन जितने भी सारे इजी हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। तो 3 क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार पहिया लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। एक चक्कर में 5.5 मीटर बढ़ जाता था, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो पहिया का जो 5.5 मीटर हमारा पूरा एक सर्कल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो दिया है, तो हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है एक चक्कर में, लिखेंगे यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी, लिखेंगे चली गई दूरी, तो दूरी बराबर, तो दूरी कितनी चली गई है, तो चली गई हमारी 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, कितनी चलेगी, 5.5 मीटर। मतलब ये हो जाएगा कि जो अब पहिए का जो लिखेंगे यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी, अब पहिए का जो एक चक्कर लगता है तो कितना होता है, तो लिखते हैं 22 नहीं 2, यहाँ पर 22 नहीं आएगा, क्योंकि हमें लगाना है यहाँ पर क्या, एक चक्कर में, मतलब हो जाएगा एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। क्या होता है, 2πr बराबर, तो बराबर हमारी हो जाएगी 5.5 मीटर। क्या हो जाएगी, 5.5 मीटर।
ठीक है। जब हमारी 5.5 मीटर हो जाएगी और यहाँ पर लगाएंगे क्या, हम आर निकाल लेंगे, तभी तो उसका हम वो निकाल पाएंगे इस क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लगाएंगे आर, तो हमें यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई में आर बराबर हो जाएगा 5.5। क्या हो जाएगा, 5.5। अब ये आपका देखो इसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, ये 7 इसके मल्टीप्लाई जाएगा। तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे, अगर आर बराबर, तो आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 7 बटे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 0। तो हम मतलब हटाया किस लिए, आसान करने के लिए, तो यहाँ मिल जाएगा 0। तो 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, तो फिर 11 दूनी 22। तो यहाँ हमारा कितना मिल रहा है, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 20, तो ऊपर 7 पना आपका मिल जाएगा क्या, 35। 35 और बटे, और यहाँ पर क्या है 2, 2 दूनी 4 और 1 0, तो यह हो जाएगा 40। इसे काटेंगे 5 से, तो यहाँ पर इसे जब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 पना 35 और 5 सत्ते 35 और 5 40। और हमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आर की वैल्यू मिलेगी हमें 7/8। क्या मिलेगी है, तो आर की वैल्यू मिली हमें, तो यहाँ लिख देंगे आर बराबर मिले है 7/8। ठीक है, तो हमें ये आर की वैल्यू मिलेगी। जब हमें आर की वैल्यू मिलेगी, अब हम वृत्त खंड का जो वृत्त है तो उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः वृत्त या वृत्ताकार पहिए का लिखेंगे यहाँ पर, अतः वृत्ताकार पहिए का, पहिए द्वारा घेरे गए स्थान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो फिर फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा, तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो देखो पाई आर, तो यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू हमारी क्या 22/7 और आर के में मिल गई है, क्या मिल गई है 7/8 और मल्टीप्लाई 7/8। क्या हो जाएगी 7/8 और 7/8, क्योंकि 2 बार है, तो इसे हम काटेंगे तो हमें देखो क्या क्या मिल जाएगा, तो इसे हम काटेंगे 7 से, तो 7 एक आपका कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और इसे हम 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 और यहाँ बच जाएगा 4, तो हो जाएगा 11 4 8 चौकू 32। तो क्या हो जाएगा, तो 11 8 चौकू 32 और 11 7 77, तो हो जाएगा 77/32। क्या हो जाएगा 77/32। तो यहाँ पर देखो एक बार हमें इसे यहाँ पर लिखेंगे 77/32, तो बराबर हो जाएगा 77/32। और 32 दूनी होता है 64, तो 32 दूनी क्या होता है, तो 32 दूनी होता है हमारा 64। तो 2 और यहाँ पर बच जाएगा क्या 64, और उधर कितने बच जाएंगे 10, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 13 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 13, तो आपका बच जाएगा 10 2 सही 13/32। 13 सही ये क्या आ जाएगा 13 सही 2 सही 13/32, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे 2 सही, क्या लिखेंगे 2 सही 13/32 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है यही क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। जिसका कोण कितना है, तो 60 है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व।
तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व और अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक वृत्त की। अब देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आर बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का कोण और लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण, कोण कोण मतलब थीटा, तो थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। अब देखो थीटा बराबर हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर दो सब चीजें मिल चुकी हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या बराबर होता है, तो होता है हमारा पाई, क्या होता है हमारा, तो होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जैसा कि मैंने पिछले भी क्वेश्चनों में कराया है। तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई 6 और हमें ये कितनी दे रखी है 60 मल्टीप्लाई 60 और बटे में, तो बटे में क्या हो जाएगा 360, तो 360 तो 0 से 0 छछनक 36, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 से 6 आपका कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा आपका 6 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचेगा, तो 22 मल्टीप्लाई 6/7 क्या बचेगा 7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और बटे 7 क्या मिल जाएगी 6 दूनी 12 बटे 13/7। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कितना होगा तुम्हारा होगा 132/7। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दे रखा है, तो क्या दे रखा है कि दे रखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 का कोण का आंतरिक कोण बनाता है। कितने को बनाता है 120 का कोण बनाता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे मान लीजिए, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आंतरिक कोण बनाता है, मतलब 120 का कोण बना रहा है। ठीक है, त्रिज्या तो यहाँ पर हो जाएगी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी त्रिज्या ए ओ या हो जाएगी आपकी ओ बी बराबर क्या हो जाएगी आर, क्या हो जाएगी ओ बी बराबर हमारी आर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो लिखेंगे यहाँ पर तथा कोण हमारा कौन दे रखा है, तो दे रखा है ए ओ बी दे रखा है, ए ओ बी बराबर दे रखा है 120 अंश का। कितने का 120 अंश का। जब हमें यहाँ पर 120 अंश का दे रखा है तो इसलिए वृत्तखंड लिखेंगे यहाँ पर वृत्तखंड ए सी आपका ये बचा है, तो ये बचा है ए सी बी, तो ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, तो बराबर हो गया त्रिज्या खंड जो हमारा ओ ए और सी बी का क्षेत्रफल
माइनस हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर हमें दे रखा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहां पर बराबर बराबर हो जाएगा 120 बटे 360, 360 और मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका, तो ए ओ बी का तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन 120, साइन 120। ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाएगा साइन 120, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 12 एकन 12 12 त्याई 36 पाई आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब साइन 120 का मान क्या होगा, तो साइन 120 का मान तो 90 और प्लस 90 और प्लस आपका हो जाएगा कितना 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 बराबर क्या होता है हमारा कॉस 30, तो कॉस 30 का मान क्या होगा, तो कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2, क्या होता है √3/2, तो √3 तो कितना होगा 4, यहाँ पर इसको वो करेंगे कैलकुलेशन, जैसे हम भिन्न सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 दो दूनी 4 और 4 तिया 12, तो क्या दो दूनी 4 और 4 तिया 12, तो हम 1/12 ले यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, कॉमन में क्या आ जाएगा, तो सब में क्या आ जाएगा 12, क्योंकि 12 तो हम यहाँ पर इसे 1/12 और इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी हमारा आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को हम भी ले लेंगे क्या कॉमन, इसमें क्या ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे में से कॉमन। ठीक है, तो हम देखो समझाने की कोशिश करेंगे आपको, तो यहाँ देखो इसमें भी 12 हो जाएगा, इसमें भी देखो 4, ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 देखो या इसमें हो जाएगा, इसके नीचे 4 आ जाएगा और 4 तिया 12, तो इस जगह हम यहाँ पर 1/12 यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं तो हमने क्या करा 12 यहाँ पर कॉमन ले लिया, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई इस जगह हुआ, क्योंकि हमें ऊपर भी भिन्न बराबर करेंगे तभी तो हम करेंगे इस सॉल्व, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 तो 3 इसमें हो जाएगा, तो 12 इसके नीचे हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 तिया 12 यहाँ पर हो जाएगा, 3 चौको 12 यहाँ आ जाएगा, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बच जाएगा 4 पाई और माइनस का 3, जैसा कि बताया मैंने अंडर रूट, जो अंडर रूट तो अंडर रूट, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट बंद और हो जाएगा मात्रक, ये हो जाएगा वर्ग मात्रक, क्या लिखेंगे इसे वर्ग मात्रक, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है समझाने को, क्वेश्चन में एक थोड़ी इसमें जगह नहीं थी ना, तो हम बिल्कुल क्लियर करके समझा देते, लेकिन आपको डॉट्स लगे डाउट हो जाए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम आपको ये क्वेश्चंस को लॉन्ग प्रोसेसिंग से सही से आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, तो दे रखा है चित्र में वृत्त, चित्र में वृत्त ओ आर के लघु चाप और पी क्यू, जो हमारी पी और क्यू की अंश, पी क्यू की हमारा जो अंश माप है तो कितना 100 है, पी क्यू की अंश माप 100, दीर्घ चाप का रेडियन में ज्ञात कीजिए। जो दीर्घ चाप है तो हमें क्या निकालना है, इसका रेडियन में मान निकालना है, रेडियन में मतलब निकालना है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखेंगे माना, माना दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप का मान, का मान, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 अंश, तो यहां पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 260 अंश। अब देखो यहां पर बच जाएगा 260 अंश, तो आपका बच जाएगा 260 अंश। अब देखो यहां पर 260 अंश
तो बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 260, और टोटल हमारा क्या होता है, तो होता है 180 का, तो लिखेंगे 180 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर पाई, तो पाई हो जाएगा, तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो हमारे यहाँ पर देखो इसमें तो जस्ट आंसर इसका मिल गया, क्योंकि हमें रेडियन में निकालना था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकन 2, 2 ती 6, और यहाँ दुनिम 18, दुनिम 18 और पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा रेडियन, रेडियन। ठीक है, और रेडियन यही हमारा उत्तर हो जाएगा, अब इसके आगे कुछ चलना ही नहीं है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या दे रखा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 सेंटीमीटर का कोण आंतरिक करती है, आंतरिक करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई बराबर हमें जो मान जो दिया होता है वही दिया, और √3 का बराबर 1 3 7 3 2 होता है हमारा, और यहाँ पर 3 4 1 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे स्टार्ट सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, अरे दिया है या दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, तो दिया है वृत्त का, यहाँ पर देखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर क्या दे रखी, तो आर बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। जीवा, अब यहाँ पर लिखेंगे जीवा द्वारा, जीवा द्वारा केंद्र, केंद्र पर बना कोण, पर बना कोण, तो बना कोण थीटा, तो थीटा बराबर क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर 60, क्या दे रखा है, तो थीटा बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर 60। तो यहाँ पर जब थीटा बराबर 7 दे रखा है, और देखो संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे हम संगत, संगत, इसे थोड़ा यहाँ पर लिखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, थीटा बटे क्या होता है 360, 360 और माइनस, तो माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है 1/2 R², और यहाँ पर होता है साइन थीटा, क्या होता है, होता है हमारा साइन थीटा। तो अब यहाँ पर साइन थीटा होता है, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो जो चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी, तो हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है पाई, तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7, तो 22/7 क्या, तो मैं 3.14 दे रखा है, तो यहाँ पर यही लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3.14, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका R², तो R हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, 15 मल्टीप्लाई 15, तो एक सेकेंड इसको हम, अब देखो यहाँ पर R² इसमें भी है, R² इसमें भी है, तो दोनों में जब हमारा R², तो R² से हमारा क्या माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 15 को यहाँ नहीं लिखेंगे हम, 15 का यहाँ R हो गया हमारा कैंसिल, तो यहाँ R जब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा का मान लिखेंगे इसमें, ये हमें इतनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, दूसरी लाइन में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं रहा यहाँ तक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3.14, और मल्टीप्लाई में, और थीटा का मान हमारा देखो R से आते हैं तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर थीटा का दे रखा है हमें 60, कितना दे रखा है, तो 60 बटे हो जाएगा 360,
60, तो 60 बटे आपका 360 और माइनस यहाँ ऐसे ले लो, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस नहीं होगा, इसमें से कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर बार लग लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ पर बार निकाल लिया, अभी दोनों से हमने क्या बार निकाली, इसे सॉल्व कर लेते अभी, फिर उसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा बड़ा हो जाता, यहाँ पर कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 1/2 और लिखेंगे यहाँ पर साइन, साइन और थीटा का मान तो मैं दे रखा, साइन यह हो जाएगा यहाँ पर 60, तो साइन 60, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 60, अब जब उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे उसी टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे कर लो थोड़ा, ठीक है, 360 और माइनस हो जाएगा 1/2। अब देखो साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है मल्टीप्लाई √3/2, 3/2, इसे करेंगे सॉल्व, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हो जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 छछनक 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3.14/6 माइनस यहाँ पर √3/4, क्या हो जाएगा, √3 आपका यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ पर जब 4 हो जाएगा तो बराबर में लिखेंगे आर स्क्वायर और ब्रैकेट में, अब यहाँ पर इसे करेंगे हम क्या, इसमें लासा ले लेंगे, तो लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 का, इसमें मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 3 का, इसमें हो जाएगा हमारा 3 का, तो इसका मान भी यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 3.14 मल्टीप्लाई 2 और माइनस हो जाएगा 1, जो मान दे रखा था 1.73 और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3 का, 3 और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 12, क्या हो जाएगा, बटे में वजह 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, तो बराबर यहाँ हो जाएगा आर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर छोड़ो भी यहीं लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बराबर आर स्क्वायर, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है टोटल, ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 एकन 2 और 2 ती 6 पॉइंट, और माइनस हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिसत्ते 21, तिसत्ते 21 और 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और 3 2 5 पॉइंट 5 और बटे, तो बटे आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो माइनस मिलेगा यहाँ पर, तो माइनस में हमें यहाँ पर देखो आर का भी मान लिख देंगे, तो आर का मान रख देंगे, तो आर का हमें क्या देगा 15, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और बटे इसमें मिल जाएगा हमें, तो यहाँ मिलेगा 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर हमें 1.09 तो 0.9/12 15 15 होता है 225 और मल्टीप्लाई होगा 1.09 बटे हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा हमारा 12, तो 12 बटे हो जाएगा, तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे पहले डिवाइड, तो इसे हमें करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड हम जब करेंगे तो 12 से, तो ऐसे कटेगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा निकलेगा पॉइंटर में, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा निकल टोटल आंसर आ जाएगा 245, क्या आ जाएगा 245 पॉइंट, 245.4375 वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो
तो यहाँ पर लिखेंगे, तो एक आंसर तुम्हें यहाँ पर मिल गया। तुम्हें क्या मिल गया? तो लिखेंगे यहाँ पर अतः संगत लघु, ठीक है, लघु खंड, संगत लघु खंड, लघु यहाँ पर वृत्त खंड, ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 245.4375 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब देखो आगे क्या है, तो हमें किसका निकालना है? तो निकालना है अभी हमें संगत दीर्घ। ये आपका लघु का था, अब हमें निकालना दीर्घ का। तो यहाँ लिखेंगे हम, अभी आपका संगत लघु का निकला है, अब निकालेंगे दीर्घ का। तो यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु, माइनस क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है? संगत, तो यहाँ लिखेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पर होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस, तो पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा इसमें से थोड़ी भी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बटे भी 12 को तुमने सॉल्व ही नहीं किया, हमने बटे 12 इसका मल्टीप्लाई किया था, बटे 12 का नहीं किया है। जब हम बटे 12 का करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है? तो मिलने वाला है यहाँ पर 20, और बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो मिल जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। पॉइंट में आपका जो पीछे आपका 43.75 तुम्हारा ये मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए, सॉरी क्योंकि मैंने 12 से डिवाइड नहीं दिखाया, तो यहाँ पर डिवाइड भी मैं करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तभी हम इसका आंसर पाएंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 पॉइंट, हमारे लघु का क्या आ जाएगा? 20.4375 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 20.4375। तो यहाँ देखो आर की वैल्यू में क्या दे रखी है? तो आर की वैल्यू देखो यहाँ लिखे, यहाँ पर पाई, तो पाई की हमारी 3.4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ दे रखी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब आर, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 20.435 ये 75। अब यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका करेंगे तो हमें मिलेगा 3.4 मल्टीप्लाई 15 225 माइनस हो जाएगा 20.4375। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा यहाँ पर 706.5 और माइनस मिल जाएगा 20.4375। तो इसका जब माइनस करेंगे तो इसका क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा? तो आंसर मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो 20 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 20 इसमें माइनस तो 14, तो यहाँ पर बच जाएगा 14 माइनस हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? 20 और ये 6 अपने हैं तो 14, तो हो जाएगा 686 686.06 यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे अतः, अतः दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 686.0625 वर्ग मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हुए सारे क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।